मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम में। सबकी इच्छा होती है अपने संतान के विषय में जानने की, अपने विषय में जानने की कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा, मेरा आने वाला जीवन कैसा रहेगा। यदि कोई पिता है तो वह अपने पुत्र के भविष्य के विषय में सोचता है कि मेरा पुत्र, मेरी पुत्री किस क्षेत्र में उन्नति करेगा, किस चीज़ की पढ़ाई करेगा। यह चिंता प्रायः सभी को लगी रहती है। सभी इसकी जानकारी चाहते हैं कि वास्तव में मेरी संतान किस विषय की पढ़ाई करेगी, किस क्षेत्र में इसे तरक्की प्राप्त होगी, यह नाम प्राप्त करेगा, इसको ख्याति मिलेगी। क्योंकि बिना कर्म के धन नहीं मिलता और कर्म के लिए विद्या का होना जरूरी है। और विद्या के निर्धारण हेतु जन्म कुंडली का द्वितीय भाव, पंचम भाव, द्वितीयेश, पंचमेश और बुध की स्थिति परम विचारणीय होती है। इस पर विचार करना अति आवश्यक होता है। इसी संदर्भ में हमने ग्रहों पर एक विवेचना तैयार की है। ग्रहों की विवेचना आरंभ करें, उस विषय पर चर्चा आरंभ करें, उसके पहले आपसे निवेदन करूंगा कि यदि अब तक आपने वास्तु बोकारो दर्शनम YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि विद्या के विषय के चयन में सबसे पहले लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली, इन तीनों कुंडलियों के पंचम स्थान से सुफल का विचार किया जाता है। पंचम स्थान विद्या का होता है, विद्या के विषय के चयन का होता है। इन भावों में स्थित ग्रह उस जातक के विद्या के विषय का दिशा निर्देश देते हैं कि अमुक जातक जिसकी कुंडली है वह किस विद्या को ग्रहण करेगा, किस तरह की पढ़ाई करेगा, कौन सा विषय वो अच्छी से पढ़ेगा और कौन से विषय से वह उन्नति पाएगा। सबसे पहले अगर किसी जातक के कुंडली के पंचम भाव में सूर्य हो या पंचमेश सूर्य हो या पंचम भाव सूर्य से प्रभावित होता हो, सूर्य की दृष्टि से प्रभावित होता हो या सूर्य के संयोग से प्रभावित होता हो, सूर्य पंचमेश हो या पंचम भाव में स्थित हो, तो वह जातक राजकीय विद्या का अध्ययन करता है और राजकीय विद्या में उसे उच्च सफलता मिलती है। दूसरे नंबर पर चंद्रमा आते हैं। अगर चंद्रमा सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली अथवा लग्न कुंडली के पंचम भाव में स्थित हैं या चंद्रमा पंचमेश हैं या चंद्रमा पंचम भाव को देखते हैं अथवा पंचम भाव चंद्रमा से प्रभावित है, तो वह जातक वनस्पति शास्त्र, आयुर्वेद और चिकित्सा शास्त्र तथा जलीय कार्यों में सफलता पाता है, उसमें उसकी तरक्की होती है। तीसरे में मंगल की बात है। मंगल ग्रह अगर लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली अथवा चंद्र कुंडली के पंचम भाव में स्थित हैं या लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली के पंचमेश हैं या पंचम भाव पर इनकी दृष्टि है या पंचमेश से इनकी मित्रता है, तो वह व्यक्ति धातु विज्ञान, अग्नि, विद्युत, साहस और सेना से संबंधित विषयों में पढ़ाई कर उन्नति करता है। चौथे बुध की बात आती है। यदि किसी जातक के लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली अथवा चंद्र कुंडली के पंचम भाव के अधिपति पंचमेश हों या पंचम में स्थित हों अथवा पंचम भाव को देखते हों,
तो बुध को गणित का अधिपति कहा गया है। वह व्यक्ति ज्योतिष, गणित, विज्ञान, कानून और वकालत की पढ़ाई करता है और इस विषय में उसे महारत हासिल होती है, इस क्षेत्र में वह उन्नति पाता है। 5वें नंबर पर देवगुरु बृहस्पति आते हैं। यदि किसी के कुंडली में लग्न से, सूर्य से अथवा चंद्र से देवगुरु बृहस्पति पंचमेश बन रहे हों या पंचम में स्थित हों अथवा पंचम भाव को देखते हों, वैसे भी गुरु को पंचम भाव का कारक माना गया है, तो वह व्यक्ति व्याकरण, न्याय, धर्म, नीति शास्त्र के विषय में महारत हासिल करता है, उस क्षेत्र में उन्नति करता है। अब 6ठे नंबर पर शुक्र की बात है। यदि किसी जातक के लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली अथवा सूर्य कुंडली के पंचम भाव में स्थित हैं या इन कुंडलियों के पंचमेश हैं या पंचम भाव पर इनकी दृष्टि है, तो वह व्यक्ति काव्य, कला, ज्योतिष, फैशन डिजाइनिंग इत्यादि क्षेत्रों में विद्या हासिल कर इनमें तरक्की करता है। 7वें नंबर में शनि की बात आती है। यदि किसी जातक के लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली अथवा चंद्र कुंडली के पंचम भाव में शनि स्थित हैं या शनि लग्न, चंद्र और सूर्य कुंडली के पंचमेश हैं या इस पंचम भाव को शनि देखते हैं, तो वह व्यक्ति विदेशी भाषा, गुप्त विद्या, इतिहास, विज्ञान संबंधित दुष्कर कार्यों में महारत हासिल कर, इन विषयों में उन्नति कर, इन विषयों की पढ़ाई कर अपनी आजीविका को प्राप्त करता है। अब किसी भी कुंडली के पंचम भाव पर लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली अथवा सूर्य कुंडली के पंचम भाव पर 2 या 3 ग्रहों अथवा अधिक ग्रहों का संबंध पंचम भाव में होने पर विषय, भावेश और कारक के तथा मजबूत ग्रहों के अनुरूप निश्चित किया जाता है कि उस भाव में स्थित ग्रहों में कारक ग्रह कौन है, उस भाव का अधिपति ग्रह कौन है, दृष्टि प्रबल किसकी है, कौन वहाँ मजबूत है, उसके आधार पर विषय का चयन किया जाता है। मित्रों, हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, कुंडली बनाई जाती है, कुंडली देखी जाती है। जिन किन्हीं सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। धन्यवाद।